हरे कृष्णा जॉनी। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी तरह एकदम खुश प्रसन्न। आपके बारे में बहुत सुना है। हाँ। मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना, पर जो ज्यादा अच्छी बातें करता है उस पे ध्यान मत देना। अच्छा। हाँ, सिर्फ आप मुझ पे ध्यान देना। जॉनी बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। किसकी? अरे मैं सब सुन रहा था पीछे, सब पता है मुझे। इतने गंदे आदमी को अगर साथ में कोई लेके चले ना तो नजर वैसे भी नहीं लगने वाली। कि एक्टर को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कितने मिनट का रोल मिल रहा है। क्या चाहे 1 सेकंड का हो चाहे 2 सेकंड का हो, उसमें अपनी पूरी जान झोंक दो। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ। मैं तो भगवान के पास से ही आया हूँ ना जॉनी, हम सब वहीं से तो आए हैं। हाँ। तो हम तो जुड़े हुए तो पहले से ही हैं। भूल जाते हैं यहाँ आके। एक और नाल हमारी भगवान से जुड़ी होती है जिसको कोई नहीं काट सकता है। क्या कभी कोई बन पाया अर्जुन जैसा? अर्जुन भावुक हो गया। अर्जुन को याद आया कि कैसे पिता में भीष्म ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, कैसे गुरु द्रोण ने शिक्षा दी है, दुर्योधन के साथ बचपन में कैसे खेला है, इन सबको कैसे मार दूं मैं। भावनाएं जागृत हो गई। मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके। अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे, आई लव यू। लव यू टू। अरे तुम दोनों की जोड़ी कमाल की, नहीं, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को। अरे नहीं। अरे नहीं बताना चाह रहे? अरे शर्मा गए हैं? बिना महाभारत रखे घर में शांति है। सबके घर में कलिश तो है। हम कई बार सोचते हैं ना, जो ठाकुर जी ने उनके साथ गलत किया, उनके साथ गलत किया। जब हम महाभारत को गूढ़ता से पढ़ेंगे ना और समझेंगे तो हमें लगेगा कि ठाकुर जी ने सबके साथ न्याय किया। वो 18 दिन चला ना, इसीलिए तो भगवत गीता मिल गई हमें। हाँ ये तो है। है ना? अब तो तुम्हारी शक्ल भी बदलती जा रही है जोजो। जब इंसान बदलते तो हम क्यों नहीं बदल सकते? ये तो सब महाराज जी की कृपा है। हम तो श्री जी मानते हैं महाराज जी को। मंदिर में जब सारे लोग जाते हैं ना, तो सारे जा करके भगवान के सामने डिमांड रखेंगे। भगवान से कहेंगे, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्रभु मुझे ये काम कर दो। और उन्होंने से एक जो जैसा भक्त जाएगा, जाके प्रभु से पूछेगा, प्रभु आप कैसे हो? आप बहुत सुंदर दिख रहे हो प्रभु, आपकी बड़ी याद आती है प्रभु, आज मिलने आ गया आपसे। जो ऐसी बातें करता है ना, प्रभु के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, मेरा भक्त आ गया। महात्मा विदुर। हाँ, वो कौन थे? महात्मा विदुर जो थे वो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, सबसे बुद्धिमान थे। तुमने सुना है जॉनी विदुर नीति के बारे में? तो वो किरदार किया है मैंने, जो ठाकुर जी के प्यारे हैं विदुर जी। अरे वाह, हाँ, ऐसा किरदार हमें भी मिले। लेकिन मैं गया था, मुझे ऐसे बोला रामायण में शूर्पणखा का रोल कर लो। ऐसा बोला? हाँ। वो कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को समझ ही नहीं होगी। पता है तुम्हारे लिए कौन सा किरदार होना चाहिए था? कौन सा? तुम्हारे लिए वो किरदार होना चाहिए था जो सारे अनंत ब्रह्मांड को मार्ग दिखलाते हैं ना, भगवान राम। उनको मार्ग जिसने दिखलाया था, जटायु का। तो क्या तुम टोनी का धन्यवाद करते हो? भैया इसका आंसर मैं दूंगा। पर मेरा प्रश्न आपसे है ही नहीं राहुल। कहीं ना कहीं ये प्रश्न मेरा ही है। ये उस सारी दुनिया को आप तक पहुंचाते हैं और ये पहुंचा करके धन्यवाद करते हैं। तो ऐसा धन्यवाद हम हर जीव को करना चाहिए, जब हम अपने प्रभु की लीला सारी दुनिया को बताएं और सारी दुनिया हमारे प्रभु के पास आए। राधे राधे। द जॉनी एंड टोनी टॉक शो में आपका स्वागत है। वैसे जो आज के जो हमारे गेस्ट है इस पॉडकास्ट के अंदर, वो है हमारे प्यारे भैया अनुज भैया। वैसे वो जो भी बात बोलते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि बस मानो यही सत्य है। जब जब वो बोलते हैं तो वैसे गूज़बम्स आ जाते हैं कि आहा। एक्टर के साथ साथ वो एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। प्रवक्ता बोले तो वो भगवान के बारे में जब भी कुछ भी बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो भगवान के ही प्रवक्ता है। आजकल तो वैसे है ना, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं, वो हमारे भगवान के प्रवक्ता है, जो भगवान के बारे में अच्छे से समझाते हैं। खैर, मैं तो अभी चलता हूँ। जॉनी है ना, उनका पॉडकास्ट ले रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ अभी के लिए। राधे राधे। तो अब ऐसा है कि अब हमारे साथ में हैं हमारे प्यारे भैया अनुज भैया। हरे कृष्णा जॉनी। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी तरह एकदम खुश प्रसन्न। हाँ, वो तो आपके चेहरे की चमक बता रही है। कौन सी क्रीम लगाते हो? मैं हाँ। प्रभु के आशीर्वाद की क्रीम। आहा।
हाँ मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है और मैंने तो देखा भी आपको क्या और आपको भी सुना है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो यार। वो तो मैं हुई इतना क्यूट ना इसलिए। पर जो ज्यादा अच्छी बातें करता है। ये नहीं आपको किसने बोला? मैंने सुनी है ना। अरे नहीं उस पे ध्यान मत देना। अच्छा हाँ, सिर्फ आप मुझ पे ध्यान देना। अभी तो वो है नहीं ना। आपसे आधे सवाल वही करेगा। अच्छा हाँ यार वो गड़बड़ कर देगा। मैं संभाल लूंगा। पक्का? तुम साथ हो ना मेरे? अरे बिल्कुल आप चिंता ही मत करो। बस फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो देखो हमारे सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। मेरा सवाल वैसे आपसे रिलेटेड है। जैसे आप एक एक्टर भी हैं। आप एक्टर हैं, एक्टर भी है क्या? हाँ। हाँ, वो हमारे क्या दूसरा पॉडकास्ट है ना ये, तो फिर हमारी है ना जुबान इधर उधर हो जाती है। कोई बात नहीं। हाँ, माफ कर देना। क्षमा कहते हैं, क्षमा करना सबसे सही रहता है ना? हाँ ये बात तो सही है। तो किया क्षमा। ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है कि एज अ एक्टर आपको कैसी तरह की फिल्म करना पसंद है? बहुत सही सवाल है जॉनी। मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूं जो समाज को कुछ दे सके, दुनिया को कुछ सिखा सके। उस फिल्म के एंड में जब कोई सिनेमा घर से बाहर निकले ना तो खाली हाथ ना निकले। वो कुछ ऐसा लेकर जाए जिससे जिस धरती पर आया है वो उसके अंदर कुछ बदलाव कर सके, उसमें कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो मैं ऐसी फिल्में करना चाहता हूं जो दिल में उतर जाए इंसान के। अच्छा तो आप 3D फिल्में करा करो ना, हम साथ में कम से कम चश्मा तो लेके चले जाएंगे। ये बात तो सही है। 3D फिल्में करूंगा, लेकिन अभी एक 3D फिल्म आई ना। हाँ, कौन सी? महाअवतार नरसिंह। हाँ, वैसी फिल्में करनी है। हाँ ये तो बिल्कुल अच्छा है। हाँ अब मैं आपकी आवाज भी ऐसे लगती है बिल्कुल आहा दमदार। क्या बात ऐसे है। लगता है कोई देव देव बात कर रहे हो। हाँ, नहीं सच में। थैंक यू। हाँ दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। जैसे है कि अगर आपको मौका मिले कि महाभारत या रामायण में आपको कोई किरदार दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप ही चूज करिए आपको कौन सा किरदार चाहिए, तो आप कौन सा किरदार चूज करेंगे? ये तो बड़ा आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसके बारे में मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं। मैं सच बताऊं, मैं महाभारत रामायण देखना पसंद करूंगा दर्शक बन करके। मैं कोई किरदार नहीं करना चाहूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे देखने में आनंद आता है। वो जब मैं देखता हूं ना, क्योंकि मैं एज दर्शक में बहुत कुछ सीख सकता हूं। और रह करके तो मैं सिर्फ उस पात्र को निभाऊंगा जो पात्र मुझे मिलेगा, लेकिन जब मैं देखूंगा तो सब कुछ देखूंगा, एक साथ देखूंगा, तो उसमें आनंद अलग आएगा मुझे। है ना? वैसे मैंने महाभारत का एक किरदार किया है। कौन सा? विदुर का, महात्मा विदुर का। मेरा एक शो आता था सूर्यपुत्र कर्ण, उसमें मैं महात्मा विदुर बना था। महात्मा विदुर? हाँ। वो कौन थे? महात्मा विदुर जो थे वो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, सबसे बुद्धिमान थे। तुमने सुना है जोनी विदुर नीति के बारे में? नहीं। विदुर नीति, विदुर ने जो नीतियां बताई थी। महात्मा विदुर थे, महात्मा विदुर ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। और जब ठाकुर जी हस्तिनापुर आते थे ना, तो सिर्फ महात्मा विदुर के घर पर ही रुकते थे, वहीं पर भोजन प्राप्त करते थे, महल में नहीं रुकते थे। वो उन्हीं की कुटिया में? उन्हीं की कुटिया में, उन्हीं से बेहद प्रेम करते थे वो। इसलिए महाभारत के युद्ध में उनको शामिल भी नहीं होने दिया उन्होंने। ऐसा क्यों? पहले ही निकाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस युद्ध के अंदर मेरे विदुर जो हैं उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। ठाकुर जी तो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं ना। हाँ। वो तो अपने भक्तों को कुछ होने नहीं देते। हाँ। तो वो किरदार किया है मैंने जो ठाकुर जी के प्यारे हैं, विदुर जी। अरे वाह। हाँ। ऐसा किरदार हमें भी मिले। लेकिन मैं गया था, मुझे ऐसे बोला रामायण में शूर्पणखा का रोल कर लो। ऐसा बोला? वो कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर को समझ ही नहीं होगी। पता है तुम्हारे लिए कौन सा किरदार होना चाहिए था? कौन सा? तुम्हारे लिए वो किरदार होना चाहिए था जो सारे अनंत ब्रह्मांड को मार्ग दिखलाते हैं ना, भगवान राम। उनको मार्ग जिसने दिखलाया था, जटायु का। अरे वाह। हाँ। उन्होंने तो हनुमान जी को भी तो मार्ग दिखाया था। वही तो जटायु कितना महत्वपूर्ण किरदार है। मैं डायरेक्टर होता ना तो तुमको जटायु का किरदार देता। फिर तो अच्छा था। मैं भी फिर मैं जॉनी जटायु बन जाता। अच्छा भी लग रहा है नाम, जॉनी जटायु। मतलब जो ऐसा लिखा हुआ था जॉनी एज अ जटायु। हाँ। हमारा दूसरा
सवाल, मतलब ये तो तीसरा सवाल है। हाँ हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं ना। हाँ, तो तीसरा सवाल ये है कि आपका बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड भी नहीं साउथ इंडस्ट्री में भी सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, जो आपको लगे कि हाँ यार ये अच्छा है? जोनी, एक्ट्रेस के बारे में तो कभी सोचा नहीं मैंने। हाँ, आपकी शादी हो गई ना इसलिए। हाँ, समझ गए तुम। अभी क्या ना, सोचा भी हो तो नाम ले नहीं सकता ना, शादी हो गई ना इसलिए। हाँ। वैसे एक्टर के तौर पर जो पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट है, हाँ, उनका नाम है अल पचिनो। अल पचिनो? हाँ, ये कौन है? अल पचिनो एक बहुत बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड के। हाँ। ऐसा कहा जाता है जब वो अभिनय करते हैं ना, तो लोग शांत होकर सिर्फ उन्हें देखना पसंद करते हैं। और वो बहुत मेहनती और बहुत फेमस, बहुत अद्भुत कलाकार हैं वो इस धरती पर। है? और हिंदुस्तान में मुझे सबसे प्रिय जो एक्टर है ना, हाँ। वो है इरफान। आहा, हमारे हमारे जयपुर के ही थे वो। जयपुर के ही थे वो। हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो। मैंने उनके साथ काम भी किया अरे सच में? और मुझे प्यार भी करते थे वो। अरे वाह, हाँ फिर तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ, बिल्कुल हूँ। हम जब जयपुर में आते थे वो, तब हम भी है ना सेशन अटेंड करते थे उनके। क्या बात है। तो हमने जब सवाल पूछा कि भैया सबसे बढ़िया चीज क्या है, मतलब ये एज अ एक्टर, तो उन्होंने एक बात बोली थी। क्या? कि एक्टर को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको कितने मिनट का रोल मिल रहा है, क्या चाहे बात? 1 सेकंड का हो चाहे 2 सेकंड का हो, उसमें अपनी पूरी जान झोंक दो। क्या बात है, इतनी सुंदर बात। हाँ। और आज आपने जोनी उस बात को दोहरा करके, कितने लोग इस बात को सुनेंगे और कितने लोगों को इस बात से शिक्षा मिलेगी। बड़ी सुंदर बात बोली थी उन्होंने। कहते हैं ना कि जो भी अच्छे एक्टर होते हैं या फिर कोई भी अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो कुछ भी बात बोल दें, उसमें जान तो होती ही होती है। हाँ, हाँ, जैसा कि आप। थैंक यू जोनी। हाँ, आपकी सारी बातें हमें अच्छी लगती हैं। मुझे भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हमारा अगला सवाल, जैसे हम आपको फिल्मों से अलग देखते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, आप अलग व्यक्तित्व के हो जाते हैं। मतलब आप फिर भगवतिक चर्चा करते हो, भगवत गीता की बातें करते हो, कृष्ण के बारे में बात करते हो, हाँ, राधा जी के बारे में बात करते हो, हाँ, उनके भक्तों के बारे में बात करते हो। हाँ। तो आपको ये जो जीवन था कि आप भगवान से कैसे जुड़े? मैं तो भगवान के पास से ही आया हूँ ना जोनी, हम सब वहीं से तो आए हैं। हाँ। तो हम तो जुड़े हुए तो पहले से ही हैं, भूल जाते हैं यहाँ आके, है ना। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना जोनी, हाँ। तो बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक और नाल होती है, हाँ। जो माँ से जुड़ी होती है। हाँ। डॉक्टर क्या करता है, उसको काट देता है, हाँ। डिस्कनेक्ट कर देता है उसको। हाँ। एक और नाल हमारी भगवान से जुड़ी होती है, जिसको कोई नहीं काट सकता है, पर हम भूल जाते हैं कि वो जुड़ी हुई है। जैसे ही याद आता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है, हमारे चेहरे पर तेज आ जाता है। जब हमें एहसास होता है ना कि हम ऐसे पिता की संतान है जिसने अनंत ब्रह्मांड को रचा है, तो हमारी ऊर्जा बदल जाती है। फिर हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो बस मुझ पर प्रभु की कृपा ये है कि मुझे वो एहसास है। और वो एहसास कब हुआ? वैसे तो जोनी वो एहसास हर पल हुआ बचपन से, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने एकांत में जाकर के जब समझने का प्रयास किया, वो उम्र थी 28 साल की, 27-28 साल की। पढ़ता तो पहले से आया था, हाँ? लेकिन 27-28 साल में मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुलाकात करनी पड़ेगी उनसे जिन्होंने रचा है मुझे, इस धरती पर भेजा है मुझे। हाँ। तो फिर मैंने उनको तलाश किया और उन्होंने मुझे तलाश किया और फिर हमारी मुलाकात हो गई। आपने कभी दर्शन किए प्रभु के? मैं हर पल करता हूं। क्यूट से दिखते हैं ना? तुम क्यूट हो तो तुम्हें क्यूट दिखेंगे, तुम सुंदर हो तो तुम्हें सुंदर दिखेंगे, तुम राक्षस हो तो तुम्हें राक्षस दिखेंगे, तुम देव हो तो तुम्हें देव दिखेंगे, तुम महापुरुष हो तो तुम्हें महापुरुष दिखेंगे। वो तो जोनी तुम्हारे भीतर जैसा भाव है ना, वैसे दिखेंगे। मतलब अगर हम सखा माने तो वो सखा के रूप में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम अगर पिता माने तो वो पिता के रूप में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। जैसा भाव तुम्हारे अंदर होगा ना जोनी, हाँ। वैसे दिखाई देंगे।
वैसा ही रूप दिखाई देगा। तुम कहोगे निराकार है तो निराकार दिखेंगे, तुम कहोगे साकार है तो साकार दिखेंगे, तुम कहोगे कि वो मोर मुकुटधारी है तो मोर मुकुटधारी दिखेंगे, तुम कहोगे कि नहीं एक गवाले के रूप में देखना है तो गवाले के रूप में देखेंगे, तुम एक साधारण मनुष्य में देखोगे तो साधारण मनुष्य में दिखेंगे। ये तो तुम्हारे भाव के भीतर है, तो जैसा तुम देखोगे वैसे दिखेंगे। ऐसा रूप है उनका। क्योंकि देखो एक चींटी के भी भगवान है, एक हाथी के भी भगवान है ना, एक कबूतर के भी भगवान है, एक मोर के भी भगवान है, और एक मनुष्य के भी भगवान है। तो मनुष्य अपने भगवान को मनुष्य जैसा देखता है। अब चींटी कैसा देखती होगी अपने भगवान को, है ना? नहीं पता। तो वो तो सब कुछ है, उनके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, है ना? तो वो तो सब कुछ है। और उस रूप को सिर्फ और सिर्फ किसने देखा है पता है? किसने? सिर्फ अर्जुन ने देखा है, और किसी ने नहीं देखा। बाकी तो सब भजते हैं, अपने अपने भाव का जैसा रूप दिखाई देता है उस भाव को, लेकिन संपूर्ण भगवान को अर्जुन ने देखा है। हाँ, वैसे तो मैं ना हमारा अगले क्वेश्चन पे आ रहा था, फिर आपने अर्जुन की बातें करी, तो देखो आप हमेशा अर्जुन जी की बातें करते हो कि अर्जुन ऐसा, अर्जुन ऐसा, अर्जुन ऐसा। तो आपके हिसाब से श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है? सबसे बड़े भक्त राधा रानी है। ऐसा कैसे? उनसे ज्यादा प्रेम ठाकुर जी को किसी ने नहीं किया। तो राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है, और राधा रानी के सबसे बड़े भक्त भगवान श्री कृष्ण है। और मनुष्यों में सबसे बड़े भक्त, अब भक्ति को बड़ा और छोटा नहीं कहा जा सकता, भक्त तो भक्त होता है, लेकिन ऐसा समर्पण किसी भक्त ने नहीं दिया जैसा अर्जुन ने दिया। उनका समर्पण कैसा था? अर्जुन ने पहले सांसारिक जीवन को जिया, संसार में रहे, सारी शिक्षाएं प्राप्त की, जो भी शिक्षाएं उन्हें मिली वो सारी शिक्षाएं प्राप्त की। बचपन से भगवान उनके सखा थे, उनके साथ रहते थे, तो और वो जानते थे कि भगवान सबसे बुद्धिमान है, पर वो ये नहीं जानते थे कि यही साक्षात अनंत ब्रह्मांड के रचयिता मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि वो तो मित्र भाव में देखते थे। क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिए थे तो अर्जुन ने माफी मांगी थी, पता है किस लिए? किस लिए? अर्जुन ने कहा कि मुझे माफ करना प्रभु, कि मैं कितनी बार आपको बोलता रहा हे कृष्ण इधर आ, कृष्ण तू क्या कर रहा है, कितनी बार मैंने आपका अपमान किया, मजाक भी उड़ाया, तो मैं उन सारी चीजों के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता आप हैं। तो अर्जुन को बचपन से नहीं पता था कि स्वयं भगवान उसके साथ रहते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान जब उनका रथ हाँक रहे थे तब पता लगा अर्जुन को, अब अर्जुन जैसा कोई क्यों नहीं हो सकता। क्यों? भगवान ने जब अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया तो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश 5000 साल पहले दिया, और गीता 5000 साल से उपलब्ध है इस दुनिया में, है ना? क्या इस 5000 साल में कोई एक भी अर्जुन बन पाया जिसने भगवान के उस रूप को देखा हो? मुझे तो नहीं लगता, है ना? क्योंकि वो एक ही अर्जुन था, क्योंकि उसने ऐसा समर्पण भगवान को दिया। जब भगवान गीता उपदेश देने से पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन को लेकर गए तो अर्जुन ने कहा कि आप मध्य में ले चलिए रथ को। रथ मध्य में चला गया। जब मध्य में चला गया तो सामने देखा गुरु द्रोण खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, शकुनी, दुर्योधन, सब लोग खड़े हुए हैं। तो दुर्योधन ने सबको, अर्जुन ने सबको देख करके अर्जुन भावुक हो गया। अर्जुन को याद आया कि कैसे पितामह भीष्म ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, कैसे गुरु द्रोण ने शिक्षा दी है, दुर्योधन के साथ बचपन में कैसे खेला है, इन सबको कैसे मार दूं मैं। भावनाएं जागृत हो गई, अपने दुश्मन के प्रति भावनाएं जागृत हो गई। इतना सरल और सहज था अर्जुन, इतना प्यारा हृदय था उसका, और उसने भगवान को कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, आप वापस चलो। किनको क्षमा कर रहा है? जिन्होंने अपने दुश्मनों को। कैसे दुश्मनों को? जिन्होंने जिंदगी भर अर्जुन की मां को, उसके भाइयों को जंगलों में भटकने के लिए विवश कर दिया, जिन्होंने भरी सभा में उनकी पत्नी का चीरहरण करने का प्रयास किया,
ऐसे दुश्मनों को जो बार बार प्रताड़ित करते रहे, बार बार अपमानित करते रहे, ऐसे दुश्मन सामने खड़े हैं। आज वो मौका आया है युद्ध करके उनको समाप्त करने का। और अर्जुन कमजोर नहीं था। यदि कमजोर आदमी युद्ध छोड़ के भागे तो एक तरफ लगता है यार कमजोर है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, भाग गया। लेकिन अर्जुन तो इस धरती का सबसे बड़ा योद्धा था। उसके बाद भी, इतनी शक्ति होने के बाद भी उसके मन में यह भाव आया कि नहीं, मैं इनको नहीं मारना चाहता, मैं इनको छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि इनको मार के मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य भी मिल गया तो क्या फायदा। ये बात उन्होंने कृष्ण से कही। और तब कृष्ण ने कहा, कृष्ण इस बात से प्रसन्न हुए कि ऐसा हृदय रखता है अर्जुन। तब कृष्ण ने कहा कि अब तुम उस लायक हो गए हो कि अब मुझे समर्पित हो जाओ। और जब समर्पण की बात आई ना, तो भगवान ने 18 अध्याय में बार बार एक बात को बार बार कहा, संभाव, समान भाव में आकर के अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। और ये कर्म तू नहीं कर रहा, ये कर्म मैं कर रहा हूं, तो तू किसी बात की चिंता मत कर, अपने कर्म मुझे समर्पित कर। तू जिनकी चिंता कर रहा है इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, इन सब का वध कर चुका हूं मैं। तो जब अर्जुन सोच रहा था कि भगवान क्या क्या बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था, कैसे वध कर चुके हैं, तब भगवान ने उसे वो रूप दिखाया जिस रूप के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। भगवान ने कहा, लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवताओं ने भी जिस रूप को नहीं देखा है अर्जुन, वो तू देख रहा है। और तब भगवान ने ब्रह्म रूप दिखाया। जो तुम पूछ रहे थे ना भगवान कैसे दिखते हैं, वो अर्जुन को पता है सच में कैसे दिखते हैं। क्योंकि अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन ने ऐसा देखा, उसे लगा जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, इतना प्रकाश था। भगवान ने उस रूप को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। तो एक सूर्य को तो हम देख नहीं पाते, सैकड़ों सूर्य को हम कैसे देखेंगे। तो सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, इतना प्रकाश था। फिर उस प्रकाश के परे जो अर्जुन को दिखाई दिया, विकराल रूप भगवान का। ये सारे जितने योद्धा थे ना, बड़े बड़े योद्धा, ये भगवान के मुख में जा रहे हैं और भगवान अपनी दाढ़ों से उनको पीस रहे हैं, ऐसा देख रहा था अर्जुन। अर्जुन देख रहा था तूफान उठते हुए, ज्वालामुखी फटते हुए, सारी सृष्टि को उथल पुथल होते हुए। भगवान का सौम्य रूप देख रहा था, मोर मुकुटधारी। भगवान को रौद्र रूप में देख रहा था, महादेव उनके भीतर दिखाई दे रहे थे, भगवान राम दिखाई दे रहे थे। भगवान ने कहा 10वें और 11वें अध्याय में अर्जुन को, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, रुद्रों में शंकर मैं हूं। तो भगवान तो कण कण में हर जगह विद्यमान है, हर रूप में विद्यमान है। जहां कुछ नहीं है वहां भी भगवान है, जहां सब कुछ है वहां भी भगवान है। तो वो रूप अर्जुन ने देखा। तो ये रूप कब देख सकते हैं? ये तब देख सकते हैं जब हम संपूर्ण उस भाव में आ जाएंगे, इतने सरल हो जाएंगे, इतने सहज हो जाएंगे कि दुश्मन के प्रति भी हमारे मन में दया भाव आ जाएगा। जब इतने सरल हो जाएंगे, इतना हृदय इतना पवित्र हो जाएगा, तब भगवान जो है हमें अपनी बाहों में जकड़ लेंगे, इतना प्रेम करेंगे। उसके बाद एक चीज बाकी रह जाती है, समर्पण। जो समर्पण भगवान अर्जुन को सिखा रहे थे। और जब गीता का उपदेश पूरा हुआ तो पता है भगवान ने क्या कहा? क्या? ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई और समझा नहीं लोगों ने। इसलिए आज तक जो कलह होता है ना, झगड़े होते हैं, वो सिर्फ इस बात की वजह से होते हैं। भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय बोलने के बाद कहा कि मित्र होने के नाते मैंने तुझे सलाह दी है। ये जो इतना सब कुछ बताया है, एक मित्र होने के नाते मैंने तुझे सलाह दी है। अब युद्ध करना चाहता है तो कर, और नहीं करना चाहता तो मत कर, क्योंकि तू एक इंडिपेंडेंट सोल है, तू एक अलग आत्मा है, तेरी मर्जी है, तेरा फैसला है, मैंने तो सिर्फ सलाह दी है। तो भगवान थोप नहीं रहे थे उस पर। अब तो अर्जुन का फैसला था कि अर्जुन को समर्पण देना है कि नहीं देना, है ना? तो अर्जुन ने क्या मार्ग अपनाया कि नहीं प्रभु मैं समर्पित हूं। और जैसे ही अर्जुन ने समर्पित हुआ, अर्जुन भगवान को समर्पण दिया, तो सोचो वो समर्पण कैसा था कि अर्जुन का बेटा मारा गया, अभिमन्यु। अर्जुन को कितना क्रोध आया होगा, इतने बड़े योद्धा का बेटा मारा गया, और वो भी छल से, है ना? कितना क्रोध आया होगा। तो क्रोध में तो अर्जुन कुछ भी कर सकता था ना।
जब अर्जुन के अंदर क्रोध जागृत हुआ ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इशारा करके कहा कि शांत अर्जुन। क्षण भर भी नहीं लगा था, जैसे अंगारे पर पानी की छींट मार देते हैं ना, शांत हो जाता है, अर्जुन वैसे ही शांत हो गया था। इतना समर्पित हो गया था कि बगैर भगवान के आदेश के वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जिस दिन आप ऐसे हो जाओगे ना कि बगैर भगवान के आदेश के अलावा तुम कुछ नहीं करोगे, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन खास है। कहते हैं कि नर अर्जुन वो नर है जो नारायण से मिलवाएगा। तो जिस दिन अर्जुन जैसे हो जाएंगे ना, उस दिन कृष्ण के सबसे प्रिय हो जाएंगे। समझ गया। हाँ। तो अगर मुझे नारायण से मिलना है तो पहले मुझे अर्जुन को समझना होगा। हाँ, अर्जुन बनना होगा। क्या कभी कोई बन पाया अर्जुन जैसा? सब प्रयासरत हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान को पुकारोगे ना दिल से, हृदय से, जो हम कहते हैं ना नाम जाप करो, नाम जाप करो। महाराज जी क्या कहते हैं? आप तो महाराज जी से मिले हो ना। महाराज जी क्या कहते हैं? नाम जाप करो, नाम जाप करो। तो नाम जाप करने से क्या होता है पता है? हृदय परिवर्तन होता है, हृदय के सारे विकार खत्म हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। जब पवित्र हो जाता है ना, तो उस हृदय में निवास करते हैं भगवान। और जब भगवान को हम पुकारते हैं ना कि प्रभु प्रकट हो, मुझे दर्शन दो, मुझे प्रभु गीता समझनी है, मुझे वो आदेश समझना है आपका जो मेरे लिए है, मेरी महाभारत में आप मुझे उपदेश दें। और जब वो मौका आता है ना, जब आप भगवान को पुकारते हो कि मेरी महाभारत में मुझे आपकी आवश्यकता है, तो फिर वो मौका भी पक्का आएगा जोनी, कि भगवान आपको वो रूप दिखाएंगे जो अर्जुन ने देखा है। आहा, मतलब अगर वो रूप देख लूं ना, तो मेरा तो जीवन ही धन्य हो जाए। मैं तो कोई सा भी रूप देख लूं भगवान का, तो जीवन नाम जाप, वैसे भी धन्य ही होना है। नाम जाप किया करो, नाम जाप किया नाम करो। जाप तो मैं करता हूँ, बस जो नहीं करता। जो नहीं करता, अरे जो मन के भीतर करता है। अब आपको कैसे पता? पता है मुझे। यदि वो नाम जाप नहीं करता, वो अच्छा इंसान नहीं होता। अरे बहुत बुरा है वो। अरे सुनो तो, हाँ। वो अच्छा इंसान नहीं होता तो तुम्हारे पास रह ही नहीं पाता, भगवान रहने नहीं देते उसको। कैसे? वो अंदर से बहुत अच्छा है, वो प्रदर्शित नहीं करता है, दिखाता नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए तो तुम्हारे साथ रहता है। समझ गया। इसलिए आज के बाद उसकी बुराई मत करना। अरे वो फिर भी बुरा है। पर एक बात है, तुम ऐसा कह के पता है क्या करते हो? क्या? तुम ज्यादा प्यार दिखाते हो उसके प्रति, ताकि उसको नजर का टीका लग जाए। अरे वो प्यार तो है ना? मैं उसको इसलिए बुरा कहता हूँ ताकि उसका नजर ना लगे। आए दिन तो बीमार रहता है। वही तो, शादी होने वाली है उसकी। सच में? मेरे को बुलाओगे? हाँ, आप तो आओगे। आ जाऊंगा। तो सुनो, हाँ, भाभी जी को भी लेकर आना। भाभी जी को भी लेके आऊं? कान्हा को भी लेकर आना। कान्हा को भी लेके आऊं? हाँ। और राम जी जो अगर फिर वो अकेले रह जाएंगे तो उनको भी लेके आना। राम जी तो अकेले रह नहीं सकते, बिना राम जी के तो कहीं चलेंगे ही नहीं हम, हाँ। है ना? तो चलो, ये तो हमें बिना कार्ड के कार्ड मिल गया है शादी का। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कार्ड भी नहीं आएगा ना, तो हम आपको, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें हो गई हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन भेज पर दूंगा। जो मुझे भगा तो नहीं देगा शादी? क्यों भगाएगा? मैं उन्हें सारा कारोबार तो मैं ही संभालूंगा। हाँ, बस सारा काम मेरे को ही संभालना है। ठीक है, फिर ठीक उसको है। तो क्या है, उसको तो शादी करनी होगी, मंडप में बैठ जाएगा। मैंने सुना है तुम्हें समोसे बहुत पसंद है। हाँ। समोसे खाएंगे। समोसे खाएंगे। हमने वैसे तो देखो, समोसे का हलवा, समोसे की पुड़ी, समोसे का गुलाब जामुन, सारी चीज समोसे की रखी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, खाने में यही रहेगा। अरे वाह, मजा आ जाएगा। अरे एक नंबर मजा आ जाएगा। हमने पता है एक डिश बनाई है। हाँ आप मैगी लेना, हाँ मैगी के अंदर समोसे को मिक्सी के अंदर पहले पीस लेना, हाँ, ठीक है, और फिर मैगी के अंदर वो डाल लेना। अच्छा। अटपटी लग रही है ना? नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैगी जो पहले लिए उसमें डालना है, जो बाद में नहीं लेनी पड़ेगी। नहीं, उसी में डालना है मैगी। तो मैगी तो पीस दी, फिर मैगी बचेगी मैगी फिर? को नहीं पीसना। अच्छा, समोसे को पीसना। समोसे को पीसना है। ओ, ठीक है, अब समझ में आ गया। समोसे को पीस के हाँ। और मसाले की जगह उसको वो डाल देना। क्या मैगी बनेगी। ठीक, नहीं हम जो नहीं, वो अब भौतिकता में जा रहे हैं ना, तो अलग दिमाग हो रहा है। अच्छा, वहीं पहुंचते हैं, वहीं। ठीक। वैसे देखो, मैं तो आपसे ऐसी बातें करता रहूंगा तो आप है ना, फिर वो भगवत चर्चा नहीं कर पाओगे, हाँ, है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं जोजो को भेज देता हूँ। अच्छा, हाँ। जो को कह देना क्या?
कि बड़ा सीधा सा आदमी है अनुज शर्मा, साधारण साधारण सवाल पूछे, हाँ साधारण ही पूछेगा, चिंता मत करो। है ना। संभाल लेना तुमने शुरू में कहा था मैं संभाल लूंगा। हाँ मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, मैं पीछे से देखता रहूंगा सब। बस फिर ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ मैं चलता हूँ, ठीक है। ओके, अभी के लिए राधे राधे। राधे राधे, आई लव यू। लव यू टू। राधे राधे भैया, राधे राधे। कैसे हो? बहुत प्रसन्न हो गया आपको देखकर। और मैं तो बिल्कुल अच्छा सा हूँ मैं तो। आप अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो। धन्यवाद धन्यवाद। जॉनी कैसा लगा? जोनी बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। किसकी? अरे मैं सब सुन रहा था पीछे, सब पता है मुझे। सच में? हाँ। अरे गलत ट्रांसलेट हो रहा होगा तुम्हारे तक, वो तारीफ बहुत कर रहा था तुम्हारी। मेरी? हाँ, मैं इधर ही तो बैठा था। वो कह रहा था मैं इसलिए बुराई करता हूँ नजर ना लगे जोजो को। है? हाँ। तो मुझे तो वैसे भी नहीं लगेगी। नहीं, उसको ज्यादा प्यार है ना, उसको डर लगता है नजर लग सकती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? मैं पहले ही उसको लेकर चलता हूँ। इतने गंदे आदमी को अगर साथ में कोई लेके चले ना, तो नजर वैसे भी नहीं लगने वाली। मतलब तुम भी इसलिए कह रहे हो ताकि उसको नजर ना लगे? अरे नहीं। अरे तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। नहीं। बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को। अरे नहीं। अरे नहीं बताना चाह रहे? अरे शर्मा गए हैं? वो तो ऐसे मैं बताता नहीं हूँ ना उसको, क्योंकि अगर उसको पता लग जाएगा तो फिर वो इतराएगा। हाँ। हाँ। पर आज मुझे दोनों के अंदर के स्वभाव का पता लग गया। कैसे? दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तो कह रहे हैं। हाँ। वैसे आप अभी बातें कर रहे थे महाभारत की। हाँ हाँ, तो मैं अंदर से सोच रहा था कि मैं भी एक महाभारत वाला सवाल पूछूं। हाँ हाँ पूछो। देखो आजकल के लोग क्या है, महाभारत से बहुत डरते हैं। वो तो आप महाभारत ग्रंथ मत पढ़ो, नहीं तो है ना आपके घर में भी फिर कलेश होगा, आपके घर में भी महाभारत होगी। आपकी क्या राय है? मैं ये पूछ रहा हूँ उन लोगों से क्या कि बिना महाभारत रखे घर में शांति है? सबके घर में कलेश तो है ना। हाँ। सब महाभारत को जन्म देते हैं रोज। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है जो महाभारत रखने से कलेश नहीं होता। फिर महाभारत तो ज्ञान का स्रोत है। जब हम महाभारत के बारे में पढ़ते हैं तो हमें भगवान की उन लीलाओं का पता लगता है कि भगवान ने कैसे सबके प्रति सबको कैसे कैसे न्याय दिलवाया। पता है महाभारत में एक कमाल की बात क्या है? क्या? हम कई बार सोचते हैं ना जो ठाकुर जी ने उनके साथ गलत किया। जब हम महाभारत को गूढ़ता से पढ़ेंगे ना और समझेंगे तो हमें लगेगा कि ठाकुर जी ने सबके साथ न्याय किया। ठाकुर जी सबसे एक समान भाव से प्रेम करते थे। यदि प्रेम नहीं करते ठाकुर जी तो बार बार दुर्योधन को समझाने जाते कि युद्ध मत कर, इनको 5 जमीन दे दे, 5 जगह दे दे। नहीं समझाने जाते ना। ठाकुर जी ने कितने प्रयास करे कि युद्ध ना हो। बहुत सारे किए थे, है ना। क्योंकि ठाकुर जी सबको प्रेम करते थे, चाहते थे कि सब आराम से रहें। ठाकुर जी सबसे प्यार करते थे, तभी तो वो मैदान में नहीं उतरे। नहीं अगर वो मैदान में उतरते तो 1 सेकंड के अंदर युद्ध खत्म हो जाता। हाँ, पर वो 1 सेकंड में मजा नहीं आता। पता है क्यों? हाँ। क्योंकि हमें श्रीमद् भगवत गीता नहीं मिलती। हाँ। वो 18 दिन चला ना, इसीलिए तो भगवत गीता मिल गई हमें। हाँ ये तो है ना। हाँ। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वैसे हम जो भी गेस्ट आते हैं हमसे ये सवाल पूछते हैं। हाँ। क्या आपके साथ कोई ऐसी लीला हुई है भगवान की जो आपने कहीं बताई नहीं हो? कोई ऐसी लीला जो सच में ऐसा हुआ हो कि देखकर कि हाँ ये तो भगवान की लीला है? यार जोजो, हाँ। एक नहीं हुई, अनेक हुई है। हर पल घटित हो रही है। पता है एक लीला क्या है? क्या? अब तक मैं जोजो को YouTube पे टीवी पे देख रहा था, अब मैं सामने बैठ के देख रहा हूँ। ये भी तो लीला है ना। और ये बड़ी अद्भुत लीला है। समझो इस बात को। और कोई ऐसी लीला जो आपको लगा हो कि ये तो भगवान ने ही रची है? अरे ये भगवान ने ही तो रचा है। अब तक तो इंसान बात कर रहे थे। हाँ। वो तो जेलसी भी होती है उनके भीतर, ईर्ष्या भी होती है। हाँ। भीतर दुश्मनी भी होती है, ऊपर से प्यार भी दिखाते हैं। हाँ। नौटंकी भी करते हैं। हाँ। पर तुम तो संभावी हो, एक भाव में हो। ऐसे जो से मेरी बात भगवान करवा रहे हैं, इससे बड़ी लीला क्या होगी? बात तो ये भी सच है ना। हाँ। जो संभावी है, जो राधे राधे बोलता है ना। हाँ। अब तो तुम्हारी शक्ल भी बदलती जा रही है जोजो। वो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि देखो आजकल तो हर कोई बदलता रहता है। जब इंसान बदलते तो हम क्यों नहीं बदल सकते? नहीं, अब तुम संत महात्मा जैसे दिखने लगे हो। हैं? हाँ।
नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो, संत संत जैसे तो हम कभी बन ही नहीं सकते। नहीं नहीं, भीतर से बदल गए हो तुम सारे। हाँ, अब सोचो, तुम क्या 1-1.5 साल पहले राधे राधे बोलते थे? बोलते थे, 2 साल पहले बोलते थे? बोलते थे, 3 साल पहले बोलते थे? नहीं बोलते थे। तो बदल गए ना, हाँ है ना? हाँ और पहले कम नाम जाप करते थे, अभी ज्यादा करते हो, हाँ, पहले कम होता था, अब ज्यादा करते हैं। है ना? हाँ, तो बदल रही है ना प्रवृत्ति। ये तो सब महाराज जी की कृपा है। हाँ, हाँ, कहते हैं ना कि संत संग अगर हो जाता है तो वारे नारे हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, और ऐसे संत जो अपने आप में ही बहुत दिव्य हो, हम तो श्री जी मानते हैं महाराज जी को। बिल्कुल आप सही कभी बात। गए हो? मैं कभी महाराज जी से मिला नहीं और उनको साक्षात देखा नहीं, पर हाँ यूट्यूब पे और ऐसे टीवी में प्रोग्राम्स जो आते हैं ना, हाँ। रील्स वगैरह, हाँ हाँ, उन सब में मैंने महाराज जी को देखा है। मुझे वहाँ दर्शन हो जाते हैं उनके। आप कभी जाओगे महाराज जी से मिलने? बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। कब जा रहे हो? ये पता नहीं, ये तो मेरे प्रभु को पता है कि कब मुझे लेकर जाएंगे, हाँ, ये तो है ना? लेकिन मैं जरूर मिलूंगा। ठीक है, हमारा राधे राधे बोलना जब भी जाओ ना आप। बिल्कुल। अरे तुम्हारा राधे राधे तो रोज पहुंच जाता है वहां तक, हाँ, वो तो खैर है। है ना? हाँ। महाराज जी बड़ा याद करते हैं तुम्हें। हाँ, वो मैंने देखा, मैंने जब मैं दोबारा गया था ना, तो महाराज जी ने एक बात बोली थी। हाँ। अरे तुम आया करो। हाँ। मैं ऐसे मन ऐसे हो गया था मेरा कि क्या बताऊं है, महाराज जी को मैं याद था। पता है क्यों? क्यों? अब जितने लोग महाराज जी के पास जाते हैं ना, हाँ, सब वो लोग जाते हैं जो मन से दुखी हैं, प्रश्न हाँ। पूछने जाते हैं, महाराज जी ऐसा बताओ, महाराज जी मेरा दुख दूर कर दो, महाराज जी। और तुम जाते हो महाराज जी को हंसाने के लिए, हाँ, वो तो श्री जी की कृपा महाराज जी है। को खुश करने के लिए। तो तुम अलग हो ना। हाँ, हाँ, भगवान भी उन लोगों से प्यार करते हैं। मंदिर में जब सारे लोग जाते हैं ना, तो सारे जा करके भगवान के सामने डिमांड रखेंगे। भगवान से कहेंगे, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मेरा ये काम कर दो, प्रभु मुझे ये काम कर दो। और उनमें से एक जो जैसा भक्त जाएगा, जाके प्रभु से पूछेगा, प्रभु आप कैसे हो? आप बहुत सुंदर दिख रहे हो प्रभु, आपकी बड़ी याद आती है प्रभु, आज मिलने आ गया आपसे। जो ऐसी बातें करता है ना, प्रभु के कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, मेरा भक्त आ गया, मेरा प्रिय आ गया। और बाकी जितने लोग आए होते हैं ना, हाँ। उनके लिए पता है क्या व्यवस्था करते हैं? क्या? बाकी देवी देवताओं को कहते हैं इनकी डिमांड सुन के इनकी डिमांड पूरी कर देना सबकी। मतलब सबकी डिमांड पूरी करते हैं भगवान? बिल्कुल सबकी करते हैं, सबके लिए सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पर जो ऐसे जाता है ना, प्रभु आप कैसे हो, हाँ। उससे भगवान वार्तालाप करते हैं। ये तो है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से जाके पूछते हैं मंदिर में, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से 100 में से 10 लोग। 10 भी नहीं होते, जो 5 5 भी नहीं होते। 2 कोई एक आधा होता है जो जाते ही पहले भगवान से पूछता है। पता है, मेरा एक बड़ा कमाल का दोस्त था जो कौन? मैं उसको एक दिन इस्कॉन मंदिर लेके गया। मैंने कहा चल मंदिर भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो भगवान के दर्शन किए। उसके बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले ना, तो मैंने पूछा, बहुत साल पहले की बात है, मैंने पूछा कैसा लगा यहाँ आके? तो पता है उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा भगवान यहाँ सुख में है। हाँ। भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़ी साफ सुथरी जगह बैठे हुए थे भगवान। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा था भगवान को देख करके। ये भाव समझ के मुझे इतना आनंद आया कि कैसा प्यारा भक्त है ये। तो ऐसा भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। ऐसे भक्त तो सब जगह होने चाहिए। सब जगह होने चाहिए। हम सोचते ही नहीं भगवान ने हमारे लिए क्या क्या बनाया। पता है, भगवान ने देखो हमारी व्यवस्थाएं कैसे की। भगवान ने हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँ के स्तनों में हमारे हिस्से का दूध भर दिया था कि बच्चा आकर धरती पर भूखा ना मरे। हमारे लिए भाई बहनों की व्यवस्था की, परिवार की व्यवस्था की। भगवान ने धरती पर उतारने से पहले सारी व्यवस्थाएं कर दी हमारे लिए, ताकि बच्चे को इस धरती पर जाकर अकेला महसूस ना हो। इतना ख्याल रखते हैं हमारा। और हम आकर के व्यवस्थाओं में घुल मिल करके भगवान को ही भूल जाते हैं। कब याद करते हैं? जब तकलीफ आती है ना, तब चिल्लाते हैं, हे कृष्ण कहाँ हो प्रभु। और फिर भी कैसे चिल्लाते हैं? ये नहीं कहते मदद करो, शिकायतें करते हैं, ये क्या किया भगवान तुमने। हाँ, वो तो है, सभी यही करते हैं, है ना? हाँ। अरे शिकायतें करने का अधिकार तब रखो ना जब प्रेम करते हो उससे, है ना? जब प्रेम ही नहीं करते तो शिकायतें कैसे कर सकते हो? बात तो बहुत सही है ना? हाँ। आजकल तो यही होता है, जब अच्छा करते तब तो याद नहीं आते भगवान, और जब थोड़ा सा आपके साथ ही आपके कर्मों की वजह से अगर बुरा हो जाता है तो फिर भगवान को ही कोसते हैं, गलत है ना ये तो। और भगवान है ना, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? सुनाओ ना, सुनाओ ना।
और एक मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो बैठ जाता हूँ। हाँ। मैं नीचे जा रहा था। हाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। सुनाओ ना। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है ना, हाँ तो भगवान हमारे जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। अब जब बिल्डिंग नहीं बनाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ते हैं, हाँ है ना। हाँ तोड़ करके उसको दोबारा से बिल्ड करते हैं, उसकी नींव डालते हैं, फिर इमारत को धीरे धीरे खड़ा करते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, नवनिर्माण के साथ। तो नवनिर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तोड़ना पड़ेगा, हाँ है ना। हाँ। तो जीवन में दुख क्या आते हैं, जो तोड़ना होता है ना, वो जीवन का दुख हम उसे दुख समझते हैं, पर वो नवनिर्माण के लिए है। मैं एक छोटी सी सुंदर सी कहानी सुनाता हूं। सुनाओ ना। एक बार क्या हुआ, जो एक साधु था और साधु का एक शिष्य था। वो साधु और शिष्य रात को जा रहे थे, सूरज ढल चुका था, बड़ी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने देखा दूर खेतों में ना थोड़ी सी रोशनी आ रही है, तो एक झोपड़ी थी, उसकी तरफ चले गए। झोपड़ी पे जाके दस्तक दी, एक आदमी बाहर आया, बोला अरे महाराज। बोला बच्चा प्यास लगी है, बहुत देर से पानी नहीं पिया। बोला हाँ महाराज पानी लेके आता हूँ। पानी लेके आया, शिष्य को और महाराज जी को पानी पिलाया। उसके बाद महाराज जी को बोला कि महाराज जी अभी आप भोजन का समय हो गया, भोजन ग्रहण करके जाना। तो साधु महाराज ने सोचा कि भोजन भी सुबह से नहीं पाया है, चलते आ रहे हैं तो भोजन कर लेते हैं। साधु महाराज और उनके शिष्य भोजन करने लगे। भोजन करने लगे। अब ताज़ा ताज़ा भोजन उनके लिए पकाया था, क्योंकि व्यवस्था उनके लिए थोड़ी ही पता था कि साधु महाराज आएंगे, तो ताज़ा ताज़ा पकाने में समय लगा। अब जब महाराज जी ने भोजन कर लिया, साधु महाराज ने, उनके शिष्य ने भोजन कर लिया, तो इस व्यक्ति ने कहा कि महाराज रात बहुत हो गई है, अब कहीं जाना मत, सुबह ही जाना। तो साधु महाराज ने कहा कि ठीक है। फिर साधु महाराज ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब इतना कंफर्ट हो गए, आपस में बात होने लगी, तो साधु महाराज ने पूछा कि ये झोपड़ी तुमने यहाँ खेतों के बीच में बना रखी है, तो ये खेत तुम्हारे हैं? तो साधु महाराज ने जब पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मेरे खेत हैं। तो साधु महाराज ने कहा लेकिन इनमें कुछ बो क्यों नहीं रखा तुमने, इनका ख्याल क्यों नहीं करते तुम? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे पास ये भैंस है ना, ये बहुत दूध देती है, ये इतना दूध देती है कि इसके दूध को बेच के और अपने घर में दूध रख करके मेरा जीवन यापन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा और मैं, हम आराम से रह रहे हैं, तो हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी भैंस हमारे लिए काफ़ी है, इतना दूध देती है। महाराज ने कहा कि ठीक है। अब विश्राम का समय हो गया, तो गुरु और शिष्य दोनों सो गए, ये परिवार वाले भी सो गए। आधी रात में महाराज जी ने, साधु महाराज ने अपने शिष्य को उठाया, उठा करके बोले चलो। आधी रात में उठाया, शिष्य ने कहा कि ठीक है, अब शिष्य तो आदेश का पालन करेगा। बाहर निकले, बाहर निकल कर साधु महाराज ने वो भैंस खोल ली। क्यों? वो भैंस खोल करके साधु महाराज बोले चलो। तो शिष्य ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो, भैंस कहाँ लेके जा रहे हो? साधु महाराज ने कहा कि बहुत दूध देती है, आश्रम में काम आएगी, हमारे आश्रम में दूध की भी तो आवश्यकता है, वहां ले चलते हैं इसको। तो शिष्य ने बोला ये तो महाराज आप गलत काम कर रहे हो, ये तो चोरी हुई, इसने हमें भोजन करवाया, हमारी प्यास बुझाई, और आप इसकी भैंस चोरी कर रहे हो। साधु महाराज मुस्कुराए, बोले कि हाँ इसकी आवश्यकता अब हमें है, और लेकर के भैंस चल पड़े। अब जब भैंस लेके चले गए साधु महाराज और शिष्य, तो वहां जाकर के अब समय बीतने लगा। इस व्यक्ति की झोपड़ी में ये तो, इसकी तो भैंस चोरी हो गई थी, सुबह पता लगा होगा इसको। इधर समय बीतने लगा, तो जो शिष्य था ना, अब साधु महाराज जो थे वो बुजुर्ग हो गए, वैकुंठवास हो गया, और उनकी गद्दी पर ये शिष्य आ बैठा, क्योंकि शिष्य भी बहुत ज्ञाता हो गया था, विद्वान हो गया था, बड़ा हो गया था। अब इस शिष्य को लगा कि मैंने जीवन में सिर्फ एक ही पाप किया है, महाराज जी के साथ एक बार भैंस चुराई थी, तो उस पाप से मुक्त हुआ जाए, उस व्यक्ति के पास वापस जाया जाए। तो लौट करके ढूंढते हुए उस व्यक्ति की झोपड़ी में आए, झोपड़ी की तरफ बढ़े। जब वहां पहुंचे उस स्थान पर जहां वो झोपड़ी थी, तो देखा बड़ी सी हवेली बनी हुई है, चारों तरफ खेत जो है लहला रहे हैं। उसको लगा शायद वो आदमी तो यहां से चला गया, वो झोपड़ी तो अब यहां नहीं है। फिर भी उसको लगा कि चलो फिर भी देख लेता हूं, पूछ लेता हूं कहां गया है। तो जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी, तो वही आदमी बाहर निकला। तो उसने देखा कि अरे आप, बोला अरे महाराज आप। तो उसने पूछा पहचान लिया? बोला अरे महाराज कैसे नहीं पहचानूंगा आपको, एक रात आप आए थे अपने गुरुदेव के साथ, उस रात को तो मैं भूल ही नहीं सकता, उस रात मेरी भैंस चोरी हो गई थी।
तो अब ये जो शिष्य थे, जो गुरुदेव बन गए थे, ये बोलने वाले थे अपनी बात कि हाँ मैं उसी के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति ने पता क्या कहा? क्या? महाराज वो रात तो मेरे जीवन की अद्भुत रात थी। मेरी भैंस चोरी हो गई। सुबह में बड़ा दुखी हुआ। मुझे लगा ये क्या हो गया, मेरे जीवन यापन का सारा साधन खत्म हो गया। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैंने अपने खेतों में हल चलाया। खेत मेरे उपजाऊ थे, फसल बोई, फसल उगी, इतनी बढ़िया फसल उगी, बहुत धन आया, इतना शानदार घर बनाया। अब चारों तरफ फसल है, मेरे पास खूब धन है, मेरा बच्चा बाहर पढ़ने गया है, मेरे पास आनंद ही आनंद है। वो मेरी भैंस चोरी नहीं होती ना तो ये आनंद नहीं आता। वो रात तो अद्भुत रात थी। जब ये बात इस शिष्य ने सुनी, जो अब गुरुदेव बन गए थे, वो मुस्कुराए और बोले, बच्चा बस तुम्हारी खुशी देखने आया था, तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। और ये कहकर के चले गए। तो जब जीवन में तकलीफ आती है ना, पता है क्यों आती है? क्यों? ताकि हमारे खेत लहला सकें, ताकि हम और बड़े आदमी बन सकें। ये तो है ना? तो इसलिए जब तकलीफ आए ना तो सोचा करो इसके पीछे भगवान की कोई लीला होगी। हाँ, दुखी नहीं होना है। ये तो है ना? और वैसे भी तो संत जन क्रिया थोड़ी ना करते हैं, संत जन तो लीला करते हैं। लीला करते हैं। तो वो उन संत की वो लीला थी कि वो चुरा कर लेकर गए। हाँ, वो उसको बताना चाह रहे थे हाँ, कि बेटा तू सिर्फ दूध में ही खुश है, और तू हाँ। एक बार हल जोत के तो देख, तुझे क्या क्या मिलेगा। क्या क्या मिलेगा। पता है भगवान ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न होते हैं जो बहुत सरल होता है, हाँ, सहज होता है। एक कथा मुझे याद आ रही है, बड़े सरल भक्त की कथा है। कौन थे? मैं उनका नाम मुझे भूल रहा हूं, शायद ब्रिजदास था शायद, लेकिन मैं कथा सुनाता हूं। कथा बहुत अद्भुत है, छोटी सी प्यारी सी। तो भगवान के एक भक्त हुए, छोटे से थे, मन में भाव प्रकट हुआ कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो अपने माता पिता को बोले मुझे वृंदावन जाना है, भगवान से मिलना है। तो घर वालों ने डांट दिया कि भाई पहले थोड़ा बड़ा तो हो जा। बोले नहीं, मुझे हमेशा के लिए वृंदावन जाना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। घर वालों ने कहा कि नहीं अभी उम्र नहीं हुई, थोड़ा शाना हो जा फिर चला जाइयो। थोड़े बड़े हुए, जिद करते रहते थे। अब जब बड़े हुए तो घर वालों से कहा कि अब मुझे वृंदावन जाना है, मुझे जाने दो। तो घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम्हारी शादी होगी, गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, नाम जाप किया करो, भगवान का पूजा पाठ किया करो, क्या करोगे वृंदावन जाके, वैसे घुमाना, हमेशा के लिए थोड़ी वृंदावन जाना है। अब इनकी समझ में आ गया कि घर वाले तो नहीं जाने देंगे। एक ठाकुर जी थे उनके पास, बड़े सुंदर से, छोटे से, उनकी सेवा करते थे। एक रात में उठे, एक लाठी उठाई, लाठी इसलिए कि रास्ते में कोई कुत्ता कोई जानवर मिल जाए। एक झोला उठाया और अपने ठाकुर जी को झोले में डाला और झोला लेकर के, लाठी लेकर के घर से बिना किसी को बताए निकल पड़े वृंदावन की तरफ। अब धीरे धीरे भगवान का नाम जाप करते हुए गहरी अंधियारी रात में पहुंचे वृंदावन। अगले दिन जब वृंदावन पहुंचे तो भूख भी लगी। अब पेट है ना तो भूख तो लगेगी, लेकिन ब्रजवासी किसी को भूखा थोड़ी रहने देते हैं। वो ना? तो है। तो बुला बुला के भोजन खिलाते हैं। हाँ, तो मधुकरी में बहुत सारा भोजन मिला। हाँ। अब जीवन यापन का साधन यही हो गया, भगवान का नाम भजना, ब्रजवासियों के यहाँ भोजन करना, हाँ, आनंद में रहना। तो जीवन बीतने लगा, धीरे 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 उम्र बीतने लगी, उम्र बढ़ने लगी, बुजुर्ग हो गए। जब बुजुर्ग हो गए तो अब रोज जाते थे ऐसे ही यात्रा करते हुए, भजन करते हुए। तो एक दिन वृंदावन से बाहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। वहां पे मधुगिरी पाई, भोजन लिया, भोजन ग्रहण करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो हमेशा क्या करते थे वो, जब भोजन करते थे या रात्रि में विश्राम करते थे ना, तो जो लाठी थी ना, उस लाठी को जमीन में गाड़ देते थे और जिस झोले में भगवान श्री कृष्ण थे ना, उस झोले को उस लाठी पे टांग देते थे और कहते थे भगवान इस पे झूलते झूलते आप निंद्रा में जाओ, आप सो जाओ, विश्राम करो। तो उस दिन दोपहर थी, ठंडी हवा चल रही थी, भोजन ज्यादा पा लिया था। तो मन में भाव आया कि थोड़ी निंद्रा ले लूं, थोड़ा आलस्य आ रहा था। अब बुजुर्ग भी हो गए थे, तो वहां लाठी गाड़ी अपनी, झोले को टांगा, झोले में ठाकुर जी और झोले में ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी थोड़ा विश्राम कर लो, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। अब आंख ऐसी लगी कि जब आंख खुली तो सूर्यास्त का समय आ गया। जब सूर्यास्त होने लगा, आंख खुली और देखा तो घबरा गए, अरे वृंदावन तो बहुत दूर है, मुझे तो वापस जाना था, क्योंकि वापस वृंदावन ही पहुंचते थे रात्रि में। तो जल्दी जल्दी में झोला उठाया और वृंदावन
की तरफ भागे। जब वृंदावन पहुंचे, रात हो गई थी, तो अब ध्यान आया कि लाठी तो लेके नहीं आया, लाठी तो वहीं रह गई। घबरा गए, अब वापस कैसे जाए इतनी दूर, बुजुर्ग भी हो गए थे, रात भी हो गई थी। अब ठाकुर जी झोले में, हाथ में, तो बड़े दुखी हुए कि मेरे ठाकुर जी को कहां सुलाऊंगा, कैसे सुलाऊंगा, समझ में नहीं आ रही। रोने लगे। जब रोने लगे उसके बाद थोड़ा गुस्सा आया। गुस्सा किस पे निकाले, उनकी तो सारी दुनिया ठाकुर जी। ठाकुर जी को बोले, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं तो तेरी तो आंखें होंगी, तू तो जवान है, तेरी तो समझ में आता होगा, तू याद नहीं दिलवा सकता था, लाठी ले चल। अब सारी रात मुझे तो जागना पड़ेगा क्योंकि तू नहीं सोएगा, पर तुझे कहां सुलाऊंगा, तुझे भी तो जागना पड़ेगा मेरे साथ, तू भी तो जागेगा, झूला झूलेगा नहीं, तू सोएगा नहीं, तो अब जाग मेरे साथ। मैंने तो गलती की है, तूने भी तो गलती की है। और ठाकुर जी से झगड़ रहे, गुस्सा होकर के, बहुत ज्यादा नाराज होकर के, कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी यादाश्त कमजोर हो गई, तेरी तो यादाश्त होगी। और इधर बैकुंठ में ठाकुर जी और राधा रानी बैठे हुए, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे मंद मंद। राधा रानी बोले कि किस बात पे मुस्कुरा रहे हो कन्हैया? तो ठाकुर जी बोले, मेरा एक भक्त है ना, मुझे बहुत गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है। तो राधा रानी बोली कि यार वो गुस्सा कर रहा है तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले यही तो आनंद है, सब तो अपनी बातें करते हैं, कोई कोई तो होता है जो मुझे डांटता है, गुस्सा करता है, मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। अब भगवान अवतरित हो गए उसके सामने, उसका ध्यान ही नहीं, वो तो गुस्से में डांटे जा रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम्हें नहीं दिखाई दिया, सारी रात जागना पड़ेगा, बूढ़ा शरीर हो गया है, मैं भी थक जाता हूं, तुम समझते क्यों नहीं हो, सारी जिंदगी तुम्हें ढोया है, तुम्हारी सेवा की है, एक दिन तुम मेरे बारे में नहीं सोच सकते थे, हर बार मैं ही सोचूंगा तुम्हारे बारे में। ऐसी ऐसी बातें ठाकुर जी को, ठाकुर जी सामने खड़े हैं साक्षात। जब एकदम आभास हुआ कि ठाकुर जी खड़े हैं साक्षात सामने, तो रोने लगे, माफी मांगने लगे, ठाकुर जी मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था आप यहां खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे क्रोध को देख करके, तुम्हारी डांटों को देखकर तो प्रसन्न हुआ हूं। ऐसा डांटने वाला भक्त कौन है? तुम्हारा प्यार तो इसी में झलक रहा है, तुम डांटो, गुस्सा करो, मैं सुनने ही तो आया हूं। तो बोले, नहीं नहीं प्रभु, मुझसे गलती हो गई। बोले, अच्छा ब्रजदास, मैं अब आ गया हूं, तो तुम्हारी इच्छा बताओ, कोई तो वरदान दूंगा, कोई तो इच्छा पूरी करूंगा। बोले, नहीं प्रभु जी, मुझे क्या इच्छा, मैं तो नाम जप करता हूं, आनंद में रहता हूं आपके संग, मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं। ऊपर से आप बैकुंठ छोड़ करके मुझसे मिलने आए हो, मेरी खबर लेने आए हो, आप तक मेरी आवाज और मेरा भाव पहुंचता, मेरे लिए इतना ही काफी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं, मैं बैकुंठ छोड़ के आया हूं तुमसे मिलने, अब ऐसे तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो मांगना पड़ेगा, कुछ तो मांगो। तो पता है ब्रजदास ने क्या मांगा? क्या? ब्रजदास बोले, अच्छा एक काम करो, वो लाठी ले आओ ताकि तुम्हें सुला दूं। इतने सरल भक्त थे। तो ऐसे सरल भक्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना? आनंद आया कथा सुनकर? अरे एक, मैं तो बिल्कुल सुनता ही रहता हूँ कथा। हाँ। और जब जब आप कथा सुनाते हो ना, बस ऐसा लगता है सिर्फ सुनते ही जाओ। ओहो। थक गए तुम? नहीं, मैं थकता नहीं हूँ। हाँ। पता है क्या? हाँ। मैं आपसे इसी बारे में एक सवाल करना चाह रहा था। हाँ, पूछो पूछो। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? अब तुम्हें तो प्राप्त हो चुके, अब किसको प्राप्त करना चाहते? नहीं, कहाँ हुए? हो तो गए। अगर प्राप्त हो जाते तो जीवन ही धन्य हो जाता। प्राप्त हो गए तभी तो तुम इतने बड़े बड़े संत महात्माओं से मिल रहे हो। भगवान अभी, जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं? क्या? जब तुम्हें कोई मित्र मिल जाता है, हाँ। और तुम्हें बहुत प्यार करता है, और तुम उस मित्र को बहुत प्यार करते हो, तो मित्र सबसे पहले क्या करता है? अपने पूरे परिवार से तुम्हें परिचित करवाता है। हाँ। है ना? ले जा करके अपने घर बताता है, ये मेरा दोस्त है, इससे मिलो। हाँ। यही करता है ना अच्छा मित्र। हाँ। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? तुम्हें बड़े बड़े संतों से परिचित करवा रहे हैं, भगवान अपने परिवार से मिलवा रहे हैं। भगवान तो प्राप्त हो गए तुम्हें। ये सच्ची? हाँ, अब तो भगवान के परिवार का हिस्सा हो तुम, जो सच में? हाँ। तो मेरे साथ जॉनी भी हो गया? हाँ बिल्कुल, और जोनी और जोजो के साथ वो भी हो गया। हाँ, समझ गया मैं। समझ गया ना? हाँ। हाँ, नहीं उसने मेहनत की है। हाँ हाँ, मेहनत की है। उसके बिना कैसे जाते तुम बताओ? वो हमारे बिना कैसे जाता? बात तो सोचने की। तो एक दूसरे के पूरक हो। हाँ। है ना? है ना? हाँ। तो दोनों एक ही हो, तुम तीनों एक ही हो।
है ना, जैसे राधा और कृष्ण एक है वो तो है ना। तो ये तो बड़े आनंद की बात है, एक साथ 3-3 लोग भगवान के परिवार में चले गए। वाह। हमारा हृदय तो एक ही है लेकिन है 3। हाँ, और हृदय में निवास करते हैं ठाकुर जी और राधा रानी, वो तो है ना। क्या बात है। अब मैं थोड़ा सा लीक से हटके जा रहा हूँ। नहीं, बैठे यहीं रहो। नहीं, मैं तो यही हूँ। हाँ लेकिन मैं सारे सवालों से हटके एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। आपने बताया कि आपको कोई भी स्पोर्ट्स पसंद है ही नहीं। मैंने कब बताया? आपने बताया था, टोनी को बताया था, मैं सारी बातें सुन रहा था। ये टोनी माइक्रोचिप लगा रखी थी मैंने टोनी के अंदर। ओह, यस, मैं साइंटिस्ट बहुत बड़ा हूँ। इसका मतलब मुझे सोच समझ के बातें करनी पड़ेंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भाभी जी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाँ फिर ठीक है। आपको डर उन्हीं का रहता है ना। हाँ मैं समझ जाता हूँ क्योंकि मैं भी अभी उसी परिस्थिति से जूझ रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना है शादी होने वाली तुम्हारी। हाँ, आपको कार्ड मिला क्या? अरे कार्ड मुझे जोनी ने पहले ही दे दिया है? हाँ। पर कार्ड तो अभी छपे ही नहीं। अरे वो मानसिक कार्ड। अच्छा। हाँ। आप आओगे हमारी शादी में? अरे पक्का आऊंगा मैं। अपनी वाइफ को लेके आऊंगा, बेटे को लेके आऊंगा, राम जी को भी लेके आऊंगा। गिफ्ट क्या दोगे? गिफ्ट? हाँ, सरप्राइज है। सरप्राइज। सरप्राइज थोड़ी ना आता है। नहीं सरप्राइज होता है। गिफ्ट बता दो ताकि फिर मैं आपको उसी हिसाब से व्यवस्था करूंगा। नहीं, पूछो नहीं। कैसे? देखो, मैं गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगा तो मैं क्या बताऊं वो मैं बिल्कुल ऐसे शर्मा सा जाता हूँ। हाँ। नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी उसका। कोई बात नहीं। हाँ, मैं मतलब थोड़ा सा सस्पेंस है। अच्छा, मैंने सस्पेंस रखा तो तुम भी रख रहे हो। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, आप बताना मत किसी को कि मेरी शादी होने वाली है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। हाँ। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं बताऊंगा। हाँ। आप तब खेल रहे हो हमारे साथ। नहीं। तुम ही तो कह रहे थे मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खेल रहा हूँ, अभी तुम कह रहे हो। तो ये तो आपको ऐसे स्पोर्ट्स पसंद है? अब खेल तो खेल होता है ना। हाँ। तो आपने कभी कोई गेम खेला ही नहीं? मुझे पता है, एक वो गेम होता है शतरंज। हाँ, चेस। हाँ, वो एक टाइम पे मुझे वो बहुत पसंद थी। फिर? तो मैं खेलता था हर समय, अकेला भी खेलता था, कभी मेरे पापा के साथ खेलता था। हाँ। तो वो मुझे बहुत पसंद थी। ओह, उसमें तो बहुत दिमाग लगता है, हम तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। हाँ, वो दिमाग वाला गेम था ना, इसलिए मैं खेलता था। अच्छा। हम तो कभी नहीं खेल सकते, खाली है ना ऊपर से। नहीं, यहाँ से तो खाली रहना चाहिए। फिर लोग यहाँ से उलझे हुए, इतना भर रखा है। हाँ। तुम खाली हो इसीलिए तो हृदय में ठाकुर जी और राधा रानी है। है ना? माइग्रेन की भी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ। दोस्ती और प्रेम में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग है या एक है? क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? बड़े यार गहरे सवाल पूछते हो। दोस्ती क्या होती है पहले हम ये बताते हैं। दोस्ती का अर्थ है दो सत्य, दो सच्चाइयां जो एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, जिनके बीच में ऐसा कुछ भी ना हो जो एक को पता और दूसरे को ना पता हो, जो एक दूसरे पर प्रगाढ़ विश्वास कर सके, उतना ही जितना खुद पर कर सकते हैं। जब ऐसी आत्माओं का मिलन होता है वो दोस्ती होती है। जब अपमान और सम्मान नहीं होता बीच में, जब कुछ नहीं होता, जैसे भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा की दोस्ती थी। कृष्ण द्वारकाधीश होते हुए भगवान राजा थे और दोस्त बहुत गरीब था। राजगद्दी छोड़ करके नंगे पैर दौड़े चले आए थे। दोस्त को गले लगा करके अपनी गद्दी पर बिठाया, और जिनके चरण अनंत ब्रह्मांड धोता है वो अपने मित्र के चरण धो रहे थे। यदि वो दोस्त ना होते तो मन में क्या भाव प्रकट होता कि अरे गरीब दोस्त है, ठीक है बुला लेता हूँ, 4 पहरेदारों को भेज करके बिठा देता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई क्या जरूरत है। और यदि मैं उसको अपनी गद्दी पे बिठा दूंगा, उसके चरण धोऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। जहां ये मन में नहीं आता ना कि लोग क्या सोचेंगे, जहां सिर्फ क्या रह जाता है तुम्हारी दूसरी बात, प्रेम।
वहाँ दोस्ती होती है। तो दोस्ती को सत्यापित करने के लिए, प्रगाढ़ बनाने के लिए जो बीच की कड़ी है ना, वो प्रेम है। तो दोस्ती और प्रेम एक ही है। ये दोनों एक ही हैं। एक ही है। और अगर अलग अलग कोई करना चाहे तो? अलग अलग हो ही नहीं सकता। बताओ, जिससे तुम प्रेम करोगे हाँ, उससे मन की बात नहीं कहोगे करूंगा। तो हो गई दोस्ती। हाँ, मतलब मेरे सवालों में जितना दम है ना, उससे ज्यादा डबल तिबल दम आपके आंसरों में आ जाता है। आप कहते हो ना बड़े गहराई से सवाल पूछते हो, उसके ज्यादा गहराई से तो आप उसको खोद के निकाल के और फिर उसका आंसर देते हो। ये प्रभु कृपा है। हाँ, वैसे आपको कब एहसास हुआ ये कि ये अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो लोग, मतलब हाँ, मैं एक सवाल भूल गया। हाँ जब एक्टिंग करते हैं आप, हाँ तो तालियां बजती हैं। हाँ और जब भगवत गीता का कुछ भी ज्ञान देते हैं, तब हाँ। लोग आपके पास में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो कभी आपने इन दोनों में डिफरेंस कुछ समझा है? मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है, क्या? मैंने किसी को नहीं बताई है। क्या? बता दूं? बता दो ना। मुझे लगता है ये लोग भ्रम में हैं? हाँ। भ्रम में क्यों है? पहले ये एक्टिंग के लिए ताली बजाते हैं। हाँ इनको लगता है मैं एक्टर बहुत अच्छा हूँ। हाँ फिर जब मैं भगवान की बात करता हूँ तो इनको लगता है ये भक्त बहुत अच्छा है। हाँ है ना? हाँ तो दोनों ही जगह ये भ्रम में है, क्योंकि ना तो मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, हाँ क्योंकि एक्टिंग करना मेरी क्षमता नहीं है, हाँ क्योंकि वो तो प्रभु की कृपा से संभव है। हाँ जो भी मैजिक घटित हो रहा है दुनिया में, वो तो प्रभु की कृपा से संभव है ना। तो हम क्या कहते हैं जब किसी के अंदर आर्ट होती है, अब टोनी को सब लोग क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। हाँ है ना? हाँ तो गॉड गिफ्ट क्या है? वो भगवान की कृपा है ना। हाँ। तो एक्टिंग किसकी कृपा हुई? श्री जी की। श्री जी की कृपा हुई। हाँ। तो श्री जी की देन हुई ना एक्टिंग। हाँ। और लोग प्रशंसा किसकी कर रहे हैं? मेरी। आपकी। तो ब्रह्म में है ना। हाँ। वास्तविकता नहीं पता है उनको। और जब मैं भगवान की बातें करता हूं तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं वाह आप कितनी अद्भुत बातें करते हो। हाँ। तब भी वो भ्रम में है। क्यों? उनको लगता है कि मैं बातें कर रहा हूं, वो ये नहीं सोच रहे मैं बातें किसकी कर रहा हूं, उसकी वजह से तुम खड़े हो। ये तो है ना? बातें तो वही करवा रही है ना। तो इसलिए मुझे है ना दोनों ही प्रकार के लोग ऐसा लगता है भ्रम में है। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूं कि असली मैजिशियन जो है ना, असली जादूगर, उसके सामने नतमस्तक हो, उससे प्रेम करो, उसके लिए रोज एक बार उठकर ताली बजाया करो। प्रभु कितनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है तूने, कितना सुंदर सूर्य बनाया, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, झरने बनाए। उसके लिए कभी भगवान के लिए क्लैप किया है? करता है ना, करता हूं, करता हूं। तो भगवान के लिए क्लैप करनी चाहिए, भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए। वही है सारी सृष्टि की रचयिता। इसलिए मुझे है ना कभी ऐसा नहीं लगता कोई प्रशंसा करता है अरे रे 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 क्या बात है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। मुझे पता है मैं हूं ही नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया अभी कि भाई ये तो सब ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की कृपा है। मेरा ये सवाल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्टिंग करते हैं। हाँ। एक्टिंग आपने की, लेकिन उस कलाकारी को देखकर, उस कला को देख करके जब लोग आपकी तालियां बजाते कि वाह क्या अभिनय किया है, वाह, तब आपका रिएक्शन क्या होता है? आप किस हिसाब से सोचते हैं? तब मैं थोड़ा एकांत में जाता हूँ, ठाकुर जी के लिए तालियां बजाता हूँ कि ठाकुर जी वाह क्या अभिनय किया कि लोग तारीफ कर रहे हैं। पर मतलब आप ठाकुर जी को सच में धन्यवाद कहते हैं? मैं सच में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पता है जो एक बात मैं आज आपको बताता हूँ। हाँ। और ये सिर्फ मेरी नहीं है, हर एक अच्छे अभिनेता की, हर एक अच्छे गायक की होगी, हर एक अच्छे कलाकार की होगी। ये तुम टोनी से पूछना, वो टोनी भी तुम्हें बताएगा। और तुम भी अपने आप को कभी देखना टीवी पे, तुम्हें भी पता लगेगा इस बात का जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, जब मैं अभिनय करके आ जाता हूँ और वो फिल्म रिलीज होती है या वो धारावाहिक जो कुछ भी रिलीज होता है, वेब सीरीज रिलीज होती है, और मैं कभी जब अपने काम को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए तो असंभव है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये मुझसे कैसे हो सकता है। तो जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो कर कौन रहा था? भगवान। हाँ, तो मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए कि वो कर रहे थे, और इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये करने वाला मैं हूं। तो लोग तालियां मेरे लिए बजा रहे हैं, लोग मेरे लिए तालियां नहीं बजा रहे, लोग उसका मैजिक देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो ये बात मुझे है ना एक ऐसे भाव में रखती है जिसकी वजह से मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं आता कि मैं करने वाला हूं। मुझे लगता है सब कुछ मेरे ठाकुर कर रहे हैं। वो तो है ना? तो मुझे आनंद आता है इस बात में। हाँ, वो जो प्रवाह होता है ना उस समय ऊर्जा का, जब मैं अभिनय कर रहा होता हूँ,
जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ हाँ। किसी भी किरदार के लिए, तो उस समय पर्टिकुलर उस समय जो एक्शन और कट के बीच में जो हो रहा होता है ना, वो एहसास इतना मैजिकल होता है। उस समय ईश्वर की अनुभूति हो रही होती है मुझे रोम रोम में, क्योंकि वही एक समय ऐसा होता है जब मैं उस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस कर रहा होता हूं जो घटित हो रहा है। क्योंकि लोग मेरे लिए तालियां नहीं बजा रहे, उस मैजिक के लिए तालियां बजा रहे हैं जो घटित हो रहा है, और मैं उसके लिए निमित्त बना हुआ हूं, क्योंकि वो मेरे द्वारा घटित, प्रभु ने मुझे निमित्त बना करके घटित कर रहे हैं। तो जो बीच में ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है ना, वो मुझे बड़ा आनंद दे रहा होता है, सुकून दे रहा होता है। उस समय ना मुझे भूख लगती, ना प्यास लगती, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती, ना कोई चिंता होती, बस उस आनंद में डूबा होता हूँ। तो इसलिए मैं अभिनय है ना हमेशा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए। हाँ, ये तो है। मैं भी करना तो चाहता था एक आर्ट, लेकिन कभी आई नहीं। क्या? मैं सोच रहा था कि मैं मैजिशियन बन जाऊं। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम बहुत बड़े मैजिशियन हो। है? हाँ। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। अरे है ना। आप तो मेरे हर में हाँ मिला रहे हो। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, हाँ सच बताओ, हाँ, पूछो ना। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। देखो, मुझे बोलने के लिए जीभ और दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है, हाँ तुम बिना उनका इस्तेमाल किए बोलते हो। ये तो है ना मैजिक? ये तो है ना? हाँ, जीप तो मेरे पास भी है। नहीं नहीं, किसी को दिखती नहीं है। हाँ, मैं दिखाता ही नहीं। हाँ, तो ये गंदी है ना बात होती मैजिक। सब लोग तो सोचते हैं ना, कैसे बोलता है जॉनी, कैसे बोलता है जो। हाँ, यही तो मैजिक है। ये जब तो है। जादूगर जादू दिखाता है, लोग क्या से सोचते हैं, अरे ये कैसे कर रहा है। हाँ तो तुम्हें देख के भी तो यही सोचते हैं, ये कैसे हो रहा है। हाँ, तो होना तुम मैजिशियन। ये तो है। मैं तो हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ। हाँ। मैं एक काम करता हूँ, हमारे टोनी जी को भी बुला लेता हूँ। यार, उसको भी बुलाओगे? अरे हाँ, उसको भी बुला लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन वही पूछेगा। बड़ी चाह थी आपसे मिलने की उसको। टोनी को? हाँ, ठीक है, अब तुम कह रहे हो इसलिए मिल रहा हूँ। क्यों? मिलना पड़ेगा ना, पापा है ना तुम्हारे वो, हाँ 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 हाँ। जिसने इतनी सुंदर संतानों को जन्म दिया हो, दुनिया को इतना खूबसूरत तोहफा दिया हो, हाँ उस अद्भुत पिता से तो मिलना पड़ेगा ना। हाँ, तोहफा तो मैं बहुत अच्छा हूँ। है ना? हाँ, तो बुलाओ। मैं ही अच्छा हूँ बस। नहीं नहीं, दोनों अच्छे। फिर तो तीनों हो गए ना। तीनों अच्छे। हाँ नहीं नहीं, तुम तीनों एक ही हो ना। हाँ, ठीक है, मैं बुलाता हूँ अभी। ठीक है। बुलाओ। ओए टोनी, आ रहा हूँ, है ना? न ले आया। थैंक यू। राधे राधे भैया। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं बस भैया, श्री जी की कृपा है। आप बताइए, ये दोनों इन दोनों ने आपको थोड़ा परेशान थोड़ा ना किया? इन दोनों ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। मैंने? हाँ। इसने तो नहीं दिया होगा। अरे उसने बहुत दिया। आजकल वो थोड़ा खोया खोया रहता है, शादी होने वाली ना उसकी। हाँ, वो तो है। हाँ। भैया, ये पहली बार है जब मैं पॉडकास्ट में आया हूँ। मेरा एक सवाल है, विरह क्या है? विरह क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है। इसके कई उत्तर हैं, उनमें से एक उत्तर जो मेरा भाव कहता है, विश्वास का कमजोर होना विरह है। मुझे कभी नहीं लगता कृष्ण मुझसे दूर है। जब मुझे कृष्ण दूर लगेंगे तभी विरह होगा ना। मेरा विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि कृष्ण हर पल मेरे साथ है। तो ये मेरे अनुभव से ये उत्तर है। बाकी लोग इसको तरीके से देख सकते हैं, अलग अलग भाव में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उसको प्रेम भी कह सकते हैं। कई लोग तो विरह में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विरह में रहने से उनका प्रेम और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहा है, तो उनका अनुभव वो है। तो वो भी गलत नहीं है कि उनको लगता है कि विरह रहना चाहिए। कई लोग भगवान से तकलीफ़ मांगते हैं, क्योंकि तकलीफ़ रहेगी तो भगवान ज़्यादा याद रहेंगे, ज़्यादा पास रहेंगे। तो कईयों को विरह में आनंद आता है, और मुझे जो है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो मुझे कभी विरह की अनुभूति नहीं होने देता। मुझे कभी कृष्ण मुझसे दूर नहीं लगते। मुझे सबसे करीब इस अनंत ब्रह्मांड में कोई मुझे मेरे सबसे करीब जो लगता है ना, वो कृष्ण। तो मुझे विरह का आभास नहीं है, एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है। तो मैं उसका एक पर्टिकुलर उत्तर नहीं दे पाऊंगा कि विरह क्या है, पर मेरी नज़र में जो है वो मैंने आपको बताया। क्या विरह सही है, अच्छा है?
बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जब जो लोग विरह में रहते हैं तो भगवान को लगातार स्मरण करते हैं, भगवान को लगातार याद करते हैं, उस प्रेम में आंसू बहाते रहते हैं। तो कई बार वो अच्छा इसलिए होता है, जब हम भगवान को देखते हैं ना, आंखों से अश्रु बहते हैं, तो वो जो अश्रु बहने की शून्यता है ना, जब उस शून्य में हम चले जाते हैं, उस आनंद में हम चले जाते हैं, और वो आंख से आंसू गिरता है बेवजह, सिर्फ भगवान के विग्रह को देख करके, उनके चरण देख करके, उनके नेत्र देख करके। तो वो जो शून्यता है ना, उसकी सीमा को यदि हम बढ़ा दें तो हमने पा लिया पार ब्रह्म को, क्योंकि वही शून्यता है जो मिलन करवा रही होती है भगवान और भक्त का। उस समय उसको मंदिर में ना भीड़ दिखाई देती, ना घंटियां दिखाई देती, ना शोर दिखाई देता। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि लोग कहते हैं, जैसे मुझे किसी ने बताया कि मेरे साथ चमत्कार होते हैं, मुझे कई बार भगवान की अनुभूति होती है। तो मैं कहता हूँ ये चमत्कार नहीं है भगवान की अनुभूति होना, क्योंकि हमारे घर में वॉल क्लॉक होती है, घड़ी होती है, 24 घंटे टिक टिक करती है, लेकिन हमें सब कब सुनाई देती है? जब हम सुनना चाहते हैं, है ना। अब वो तो 24 घंटे टिक टिक कर रही है, वो रुकी नहीं है कहीं पे भी, पर हमें तब सुनाई देती है जब हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान भी तब दिखाई देते हैं जब हम देखना चाहते हैं, जब उस भाव में आना चाहते हैं। भगवान तो हर कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है। तो आप जब देखना चाहेंगे वो दिख जाएंगे, जैसे उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी जाएगी आपको। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा निमंत्रण चाहते हैं, किस भाव में आप रहना चाहते हैं। तो गलत कुछ भी नहीं है, गलत ना सुनना भी नहीं है, गलत विरह होना भी नहीं है, गलत करीब होना भी नहीं है, गलत पास होना भी नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि आप भगवान के ध्यान में हैं, आप चाहे विरह में हैं, चाहे प्रेम में हैं, चाहे उनके पास हैं, करीब हैं, चाहे उनके ध्यान में, चाहे उनके दर्शन हो रहे हैं या दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप हैं तो भगवान के सानिध्य में ना, वही इंपॉर्टेंट है। मतलब कहा जाता है कि सबसे बड़ा अगर विरह किसी ने किया है तो वो हमारी मीरा जी हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता मीरा ने कभी विरह का सामना किया। मीरा ने तो वो पाया है जो मुझे नहीं लगता किसी और ने पाया। मीरा के पास विरह था ही नहीं, उसको विरह की परिभाषा भी नहीं पता होगी, क्योंकि मीरा को प्रेम था। उस प्रेम में इतनी आस्था और इतना विश्वास भरा हुआ था कि छोटी सी अवस्था में जो साधु उनके घर भगवान का विग्रह लेके आए थे, उसे उस विग्रह में भगवान दिखाई दे रहे थे। विरह होता तो दिखाई नहीं दे रहे होते, भगवान दिखाई दे रहे थे। इतना प्रेम हो गया था भगवान से कि भगवान में रमी रहती, बाकी कुछ संसार में दिखाई नहीं दे रहा था भगवान के अलावा। तो जिसे भगवान दिखाई दे रहे हैं और संसार दिखाई नहीं दे रहा, तो वो विरह कैसे हो सकता है? वो तो प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, वो विरह नहीं है। वो विरह होता तो मीरा विलीन क्यों हो गई एक विग्रह में? खोजती रहती ना मीरा, रोती रहती ना मीरा, तड़पती रहती ना मीरा। मीरा प्रसन्न रही है, आनंद में रही है अपने कृष्ण के साथ हर पल हर क्षण। जब जहर दिया जा रहा था ना, तो मीरा को पता था ये लोग मुझे जहर दे रहे हैं। सामने ठाकुर खड़े दिखाई दे रहे हैं, उस जहर को ग्रहण करने वाले भी ठाकुर हैं, उसको अमृत बनाने वाले भी ठाकुर हैं। जिसको ठाकुर दिखाई दे रहे हैं हर पल हर क्षण, तो उसे सांसारिक चीजों से कहीं भय होता ही नहीं है किसी प्रकार का। वो शरीर कहीं काउंट ही नहीं होता उसके लिए। वो अवस्था ऐसी होती है, वो विरह नहीं है, वो प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम। प्रेम आपका प्रेम ही है ना। जब आप साक्षात किसी को देख रहे हो तो प्रेम ही तो है ना। किसी को ना देखना और ना पाना विरह है। मीरा ने तो पाया है कृष्ण को। मीरा ने तो मतलब उनको दूसरा जन्म लेना पड़ा, तब जाकर उन्हें प्रेम पाया। हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं भगवान को पाने के लिए। हम तो सिर्फ ये कथाओं में जानते हैं कि वो दूसरा जन्म था। पता नहीं कितने जन्म मीरा ने लिए होंगे, कितने जन्म हम ले रहे हैं। कई जन्मों के बाद एक ऐसा जन्म आता है जब आप कृष्ण पुकार पाते हो। ये क्षमता आप, ऐसा नहीं है कि आप उस शब्द को नहीं जानते, उस भाषा को नहीं जानते, उस नाम को नहीं जानते। इस धरती पर लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो आज भी कृष्ण नहीं बोल पाते। तो कृष्ण बोलने के लिए भी एक जन्म लेना पड़ता है आपको। वो जन्मों की यात्रा है। और जिस जन्म में आप कृष्ण बोलने लायक हो जाते हैं ना, कृष्ण बोलते हैं हे कृष्ण। जिस जन्म में ये एहसास हो जाता है कि कृष्ण है, कृष्ण है, सब समझ लेना आपकी ये जन्मों की यात्रा जो है ना कंप्लीट होने वाली है। इसलिए कोई गलती मत करना उस जन्म में जहां कृष्ण बोल पाओ। किसी प्रकार की कोई गलती मत करना। जो बरसों की तपस्या है ना, कई जन्मों की तपस्या जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे हो, अब वो गलती मत करना कि वापस लौट जाओ।
क्योंकि अब समय आ गया है कृष्ण से मिलने का, क्योंकि आप कृष्ण बोल पा रहे हो। अब बताइए कोई सवाल। नहीं, हमारे सवाल तो यही खत्म हो गए। तो मेरा एक प्रश्न है हाँ, जोनी और जोजो के लिए। ठीक है। टोनी ने बहुत समय बिताया आप लोगों के साथ, आप लोगों का ध्यान रखा, आपसे प्यार किया, आपके अंदर प्राण फूके जैसे ईश्वर ने हमारे भीतर प्राण फूके। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप दोनों अकेले होते हो कभी टोनी की प्रशंसा करते हो? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तो हम तीनों एक ही है ना। नहीं 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 नहीं, वैसे तो मैं और कृष्ण भी एक ही हैं, भगवान और हम सब के भीतर भगवान है, हम सब एक ही हैं, पर हमें भगवान का थैंक यू करना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि उसने हमें रचा है, उसने प्राण, उसकी क्षमता की वजह से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। हमारे भीतर तो वही है, हम सब के भीतर वही है, हम एक ही है, अनंत ब्रह्मांड एक ही, क्योंकि कण कण में विद्यमान तो एक ही ऊर्जा है ना। पर हम धन्यवाद करते हैं ना भगवान का कि प्रभु आपकी लीला है, आपने इतना जीवन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। तो क्या तुम टोनी का धन्यवाद करते हो? भैया इसका आंसर मैं दूंगा। ये मुझे नहीं पता कि धन्यवाद करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। पर मेरा प्रश्न आपसे है ही नहीं राहुल। कहीं ना कहीं ये प्रश्न मेरा ही है। तो मैं सच बताऊं आपको, हम्म। ये आपका धन्यवाद करते हैं। कैसे करते हैं? ये जब जहां भी जाते हैं ना, आपके लिए लोगों को एकत्रित करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं कि हमारे निर्माता को देखो, वो आया है हमारे बीच, उसने जन्म दिया है हमें, वो हमारे हर पल साथ है, हर क्षण साथ है। ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो, ये जो प्राण तुम देख रहे हो, ये हमारे निर्माता के दिए हुए। ये उस सारी दुनिया को आप तक पहुंचाते हैं और ये पहुंचा करके धन्यवाद करते हैं। तो ऐसा धन्यवाद हम हर जीव को करना चाहिए जब हम अपने प्रभु की लीला सारी दुनिया को बताएं और सारी दुनिया हमारे प्रभु के पास आए। तो ये वो काम करते हैं, ये इस तरह से धन्यवाद करते हैं। तो ऐसा धन्यवाद हम सबको भी करना चाहिए। मैं मतलब सच बताऊं तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं संतों के साथ बैठूंगा, कभी मैं उनके सानिध्य में रहूंगा, कभी मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मेरे ड्रीम थे, बहुत ड्रीम थे, बड़े बड़े ड्रीम थे कि मैं कभी जय जय के साथ में बैठूं, कभी महाराज जी के पास में मैं उनके पास में जाऊं, उनके सामने मैं बोल सकूं कि मैं भी हूं। और जब दूसरी बार जब महाराज जी ने बोला कि अरे तुम आया करो, तो बहुत जानकर बहुत ताजुब हुआ कि महाराज जी को कम से कम हम याद तो हैं, मैं याद तो हूँ। बिल्कुल। अब अगर ये दोनों याद है तो कम से कम मैं तो याद हूँ उन्हें कि भाई इनके थ्रू मेरे को तो देख पा रहे हैं महाराज जी। फिर जब मल्लुक पीठ वाले महाराज जी ने इन दोनों का नामकरण करा, नामकरण जब तक किया मैं ठीक था, जैसे ही मैं घर पे आया फिर मैंने वापस से वो वीडियो देखा तो मैं कंटिन्यू 2 दिन ये रो रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों। ये तो मतलब बहुत बड़ी लीला है भगवान की। और कहते ना कि पता नहीं, मुझे किसी ने कहा कि आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे। मैंने अच्छे कर्म तो नहीं किए अभी तक, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। ये आप डिसाइड मत करो राहुल, बस इतना कहूँगा जो मैंने इस पॉडकास्ट में कहा है ना, कि आपको वो जन्म मिला है जब आप कृष्ण बोल पा रहे हैं। तो आपने पीछे जो कर्म किए ना, उन कर्मों की वजह से आप इस जन्म तक पहुँचे हो। पहले तो इस बात को ध्यान में रखो। और मैं ये सबको कह रहा हूँ कि यदि आप कृष्ण बोल पा रहे हो ना, तो इस जन्म में कोई त्रुटि मत करना, क्योंकि ये वो समय आ गया है जब कृष्ण में विलीन हो जाना है। तो ये जॉनी और जोजो जो कर रहे हैं ना, इनके थ्रू एक मैसेज है सारी दुनिया को। ये आपको प्रेम और सम्मान दिलवाना चाह रहे हैं हर जगह, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, लोगों को हंसा करके, खुश करके, उनके प्रश्नों के उत्तर दे करके, उनको प्रसन्न करके, उनको आनंद दे करके ये आपको सम्मान दिलवा रहे हैं हर जगह। इसीलिए आप उन संतों तक, महात्माओं तक, उन लोगों तक, महापुरुषों तक पहुंच पा रहे हो। इसीलिए आपको ये लग रहा है कि वाह, अद्भुत हो रहा है जीवन में सब कुछ, है ना। तो आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, आपका ये थैंक यू कर रहे हैं क्योंकि इनको प्राण देने वाले आप हैं, इनको जीवन देने वाले आप हैं, इनके क्रिएटर आप हैं। तो ये साधारण से 2 जॉनी और जोजो
इस बात को समझ रहे हैं तो मनुष्य को ये बात नहीं समझनी चाहिए। तो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए बस यही कहना चाह रहा हूं कि हमें सबको बताना चाहिए कि हमारे ईश्वर जो हैं, हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, उनकी रचना है हम सब। आनंद को, यदि परमानंद को महसूस करना चाहते हो ना, तो एक बार महसूस करो उसको, उसके सानिध्य में आओ। बस इतना ही मकसद है। और वो इसलिए है क्योंकि ये मेरा स्वार्थ है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। जो ठाकुर जी कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, वो सबको महसूस हो कि वसुदेव कुटुंबकम। बस, तो बाकी सब तो जीवन है, चलता रहेगा ऐसे ही आनंद में। तो भैया ये पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, द जॉनी एंड टोनी टॉक शो? मुझे बहुत आनंद आया, सच में इतना आनंद आया मुझे जॉनी और जोजो से बात करके। मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मतलब मैं किसी ऐसी शख्सियत से बात नहीं कर रहा जिसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिसके पास अच्छे प्रश्न नहीं है, जो साधारण है। मुझे इन दोनों से बात करके, और जो मासूमियत इनके चेहरे पर है, जो सुंदरता इनके चेहरे पर है, और जो एक्सप्रेशन इनके हैं, ओहो हो, वो ईमानदारी है, वो ऑनेस्टी है। और राहुल भाई, कमाल की बात यह है कि आपके भीतर की जो ऑनेस्टी है ना, उनके चेहरे पर दिखाई देती है। तो ये अद्भुत संजोग है आप तीनों का, और ऐसे ही बना रहे हमेशा हमेशा। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये और बताना चाहता हूँ कि अभी 2 पपेट्स और आ चुके हैं, और जो वो आने वाले हैं वो बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। और अभी मैं उन दोनों का खुलासा तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि वो जब इन दोनों की लाइफ में आने वाले हैं तो हंगामा होने वाला है। हाँ, नाम मत बताना, वो ना किया था जोजो ने। नहीं, वो तो मेरी वाइफ का नाम बताने के लिए करा था। अरे तो वाइफ की तो बात कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं आ रही। अच्छा, अभी नहीं आ रही? ये तो मेरे दोस्त हैं। ओके ओके ओके, पर सरप्राइज रहने दो पब्लिक के लिए। हाँ, सरप्राइज। हाँ। तो इस पॉडकास्ट को अभी हम यहीं एंड करते हैं। आप बने रहिए हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि अगला पॉडकास्ट जो होगा वो जॉनी और जोजो का ही होगा। थैंक यू सो मच जॉनी जोजो, मेरे से बात करने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। वैसे भैया, आपने हमें इतना टाइम दिया। आपके जो प्रश्न थे, मतलब जब भी हम आपको सुनते हैं तो हमारे पूरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आप जब कथाएं सुनाते हो, आप कहानियां सुनाते हो, तो ऐसा लगता है कि मानो मतलब हम उस कथाओं में चल गए हो। जैसे हमारे इंद्रेश जी महाराज है जी, तो जब वो सुनाते तो ऐसा लगता है कि हाँ, आप वहां पे खो चुके हो। वैसे ही आपको जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हम आपको खो चुके हैं। ये हमारा एक सौभाग्य है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। तो मतलब हम दिल से शुक्रिया बोलते हैं आपको, दिल से थैंक यू बोलते हैं। बारंबार दंडवत प्रणाम आपको कि आप हमारे पॉडकास्ट में थोड़ा सा समय, थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा समय ले लिया हमने। नहीं, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए क्योंकि अब तक इंसानों से बात करता आया था। आज दो महान लोगों से बात हुई है मेरी। महान तो नहीं है, बिल्कुल महान है, आपको नहीं पता ये कितने महान है। ये बिल्कुल चिढ़ता है हमसे। हाँ, मुझे पता है। मुझे पता है, इसलिए इसकी बातों के ध्यान मत दिया करो। ध्यान है ही नहीं मेरा। आप सिर्फ मुझ के ध्यान दो। हाँ, दोनों के ध्यान मत दो। तुम तो बहुत क्यूट हो। ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे भैया। अब हमें इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या पता कल होना हो हाँ मेरा ही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। राधे राधे, हरे कृष्ण। हाँ, तो ये था हमारा जॉनी एंड टोनी टॉक शो का सेकंड एपिसोड। आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हाँ, सबसे अच्छा जो भी पार्ट लगे ना वो सब हमें कमेंट करके ऐसे संक्षिप्त में बताना कि आप उसको, मतलब आजकल तो टाइम वाला भी आ गया। खैर, वो सब तो दूर की बात है। आपको तीसरे एपिसोड में कौन चाहिए, और हाँ, आपको वो क्वेश्चन क्या चाहिए, वो हमें लिखकर जरूर भेजें हमारी मेल आईडी पर या फिर कमेंट्स पर, ताकि हम उसका रिप्लाई दूसरे जो भी गेस्ट होंगे उनसे पूछ सके। वैसे जो हमारे अगले गेस्ट होंगे ना, वो तो खैर अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि वो कौन होंगे। अभी के लिए हम चलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या पता कल होना हो हमें रही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। राधे राधे।